ओम शांति। मैं बीके राजेश्वरी सभी आत्माओं का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सबको बताऊंगी कि कभी हम पे कोई परिस्थिति आती है, कोई दुख बीमारी आती है या कोई बड़ी बात ऐसी हो जाती है कि हमारे मन के अंदर व्यर्थ बहुत चलता है। हम सोच सोच के उन बातों को इतना बड़ा बना देते हैं कि हम खुद ही परेशान रहते हैं। अब आप सबको पता है कि परिस्थितियाँ आएंगी, बीमारी आएगी और बड़ी से बड़ी आएंगी। अगर हम अब ये भी पता होना चाहिए कि परिस्थिति तो आएंगी, क्योंकि दुख सुख का ड्रामा है, सुख भी आएगा तो दुख भी आएगा, उसमें सब परिस्थितियाँ आ गई। तो फिर हम अपने मन को इतना कमज़ोर क्यों कर लेते हैं? जो होना है वो तो होगा, वो हमारे मन को भी पता है कि जो होना है वो होगा, उसको हम नहीं बदल सकते क्योंकि ड्रामा दुख सुख का है। लेकिन फिर भी हमारे मन के अंदर इतना व्यर्थ चलता है, इतना व्यर्थ चलता है कि रोकने से भी नहीं रुकता। तो फिर हमारा मन अच्छा कहाँ सोच पाएगा? अच्छा नहीं सोच पाओगे, व्यर्थ सोचोगे, चाहे कोई बीमारी को लेके हो, चाहे कोई परिस्थिति को लेके हो, चाहे कोई बात हो, तो मन अच्छा सोच कहाँ पाएगा? अगर कोई परिस्थिति आ रही है, कोई दुख बीमारी आ रही है, कोई बात ऐसी आ रही है जो आपके मन को हलचल में ला रही है, तो आप अपने मन को ये मैसेज दो ना कि अगर कोई परिस्थिति आ रही है तो इसमें भी कोई कल्याण है। क्यों इतना लंबा हमने जीवन गुजार दिया? क्या हमारे सामने जब परिस्थितियां नहीं आई, दुख नहीं आया, हमने पार तो कर लिया उन चीज़ों को, और अब तो बाबा आएगा, अब तो बाबा संभालेगा। क्योंकि जब ज्ञान नहीं था, ज्ञान की समझ भी नहीं थी, बाबा भी नहीं था, तो परेशान होते थे ज़्यादा। लेकिन अब तो बाबा है, अब क्या ये परिस्थितियाँ परमात्मा से बड़ी हो गई? इतना मन के अंदर व्यर्थ चलता है। कहती हूँ कि बाबा का चिंतन करा करो, बाबा को हर घड़ी साथ रखा करो, सम्मान में स्थित रहा करो। जो भी परिस्थिति आती है ऑटोमेटिक ही एकदम रूई के समान बन जाएगी। ये सब कुछ आप ही के हाथ में है, मन आप ही का ही सोचता है अच्छा बुरा, तो इसको सही भी तो आप ही करोगे। इसीलिए कहती हूँ कि अच्छा सोचा करो, अच्छा पढ़ा करो, सबके लिए शुभकामनाएं, शुभ भावनाएं रखा करो। ये जो आपके अंदर व्यर्थ का चिंतन चलता है, इसको ख़त्म करना है, क्योंकि सारा खेल हमारी सोच का ही है। जब आपको पता है कि परिस्थिति आएंगी, दुख भी आएगा, बीमारी भी आएगी, ड्रामा इसी चीज़ का बना हुआ है, तो कोई हम इससे बच सकते हैं? ये हमारे ऊपर है कि हम अपने मन को इससे परेशान ना करें। इसीलिए कहते हो कि आत्मा का पाठ पक्का करो, जिससे कि आपका मन परेशान ना होए। क्योंकि आत्मा है तो ये शरीर ले रखा है और शरीर पे ही दुख परेशानी आती हैगी। और जब आत्मा का पाठ पक्का हो जाएगा तो शरीर का भी देहभान टूट जाएगा। मुझे आत्मा ने ये शरीर ले रखा है और मैं अपना पाठ बजाना रखी हूँ। देखिए, आपको ज्ञान का चिंतन करना रहेगा। जैसे मैं कहती हूँ, मुरली का मंथन करा करो, बार बार मुरली सुना करो। उससे क्या होगा? आपके अंदर, आपके मन के अंदर जो व्यर्थ संकल्प चलते हैंगे वो ऑटोमेटिक ही खत्म हो जाएंगे। इसलिए कहती हूँ बार बार मुरली का मंथन करा करो। जितना आप मंथन करोगे उतनी ही आपकी आत्मा की सफाई होगी। समस्या जहाज के समान है तो परमात्मा भी तो सागर के समान है। लेकिन ये हम भूल जाते हैं कि है कौन हमारे साथ। हम आत्माओं का पिता, वो परम पिता परमात्मा जो स्वयं हमारे साथ रहता है, हर घड़ी वो हमारे साथ रहता है, लेकिन हम फिर भी उसको भूल जाते हैं और परेशान होते हैं। तो हम अपने मन को परेशान क्यों करें जब वो परम पिता परमात्मा, इस सृष्टि को रचने वाला, वो स्वयं हमारे साथ है? तो हम परेशान क्यों हैं? बल्कि हम औरों की परेशानी को दूर करें, क्योंकि जितना हम औरों की परेशानी को दूर करेंगे उतना ही हम खुश रहेंगे। और वह सब जब ही होगा जब आप एक दूसरे को ज्ञान बताओगे। क्योंकि आप जब एक दूसरे को ज्ञान बताओगे, समझाओगे, तो उनके तो भाग्य का सितारा चमकेगा ही चमकेगा, आपका भी चमकेगा और उनका आने वाला जीवन भी अच्छा होगा। तो देखिए, कभी भी समस्या को बड़ा मत बनाओ सोच सोच के, क्योंकि अगर आज दुख आया है तो कल सुख भी आएगा। अब दिन आता है तो उसके बाद रात भी आती है, लेकिन ये मन इतना सोचता है कि बस पूछो मत, इसका जवाब नहीं कुछ भी। देखिए, हम व्यर्थ का ना सोच पाए, हम व्यर्थ का ना सोच पाए। इसलिए कहती हूँ कि बार बार सुदर्शन चक्र फिराया करो, अपने असली घर को याद करा करो। मैं आत्मा हूँ, जितनी भी इस सृष्टि पे मनुष्य हैं सब आत्माएं हैं, सब उस परम पिता परमात्मा के बच्चे हैं। तो ऐसे ऐसे अपने मन के अंदर चिंतन करा करो। अब देखो, एक दो दिन की बात तो है नहीं,
आपको ये प्रैक्टिस डेली करनी है कि जैसा कि मैं वीडियो बनाती हूँ, हर एक वीडियो में कुछ ना कुछ बताती रहती हूँ, तो आप उसकी प्रैक्टिस करा करो। आप जितनी प्रैक्टिस करोगे वह बातें आपके अंतर मन में समाती रहेगी। इसलिए कहती हूँ कि बाबा के सोमान लिया करो। जितना आप सोमान लोगे, सोमान में स्थित रहोगे, तो मन के अंदर विचार नहीं आने के, क्योंकि कुछ बुरे विचार आते हैं। किसी ने कुछ कहा, सुना, कुछ देखा और मन के अंदर चलने लग गए विचार। इन विचारों को ही तो रोकना है। जब भी कहती हूँ कि इन विचारों को अपने शुद्ध करो, पॉजिटिव करो इन विचारों को, जिससे कि हम खुश रहें और मन के अंदर व्यर्थ की बातें ना आए कि ये मन तो चंचल है, तो ये मन तो परेशान हो जाएगा। जब इसके अंदर कोई व्यर्थ की बातें आ गई, कुछ देख लिया, सुन लिया, तो मन के अंदर तो विचार चलने लगेंगे। कोई बड़ी समस्या आ गई तो ये मन उसको और बड़ी बना देगा। जब ये मन उसको और बड़ी बना देगा तो मन के अंदर और बड़े बड़े विचार आएंगे। फैसला आपका है कि समस्या को बड़ा बनाना है या परमात्मा पे सौंप देना है। क्योंकि अगर आप समस्या को बड़ा बनाओगे तो आप परेशान रहोगे, और परमात्मा पे छोड़ दोगे तो आप खुश रहोगे और हल्के रहोगे। क्योंकि वो परम पिता परमात्मा, हम आत्माओं का पिता है, उसकी उंगली पकड़ के चलोगे तो खुश रहोगे। तो मेरा आज की वीडियो बनाने का यही उद्देश्य है कि हम समस्याओं को सोच सोच के बहुत बड़ा बना लेते हैं और फिर हम हो जाते हैं परेशान। तो इन समस्याओं से हम मुक्त कैसे होएं? तो ठीक है, फिर चलती हूँ। कल फिर मिलूंगी कोई नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए ओम शांति, ओम शांति।